ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। पर इसकी जो माता जी थी, जो प्राण छोड़ चुकी थी, उस भले वो जीवित थी, जब तक वो जिंदा थी, जब तक वो जीवित थी, रोज मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की साधना, प्रतिदिन शिव के मंदिर जाती हैं, शंकर को जल चढ़ाती हैं। प्राण छूट गए, चली गई, मर गई। अब ना इसकी माता है, ना घर में पिता है, अकेला। पत्नी है, बच्चे हैं, चोरी कर कर लाता है, देता। दुनिया में सबकी तरक्की होती है, पर चोटों की कभी तरक्की नहीं होती। चोट्टा चोट्टा ही रहता है, इसका प्रमोशन ही नहीं होता। लाखों की चोरी कर ली, ना जाने कितनों का सामान चुरा लिया, तो भी आज तक पेट नहीं भराया, फिर चोट्टा वहीं खड़ा था और वैसा की वैसा ही था। चोर चोर है। और हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, फिर निवेदन है, मेरा बाबा तुम्हारी सोने की चेन नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा सोने का मंगलसूत्र नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारे सोने के कुंडल नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा कटे हुए सेवफल का मोबाइल नहीं देखेगा, एप्पल पेप्पल नहीं देखेगा, मेरा भोले बाबा तो तुम्हारा दिल देखेगा। इसलिए सोने की जितनी भी कीमती कीमती सामान है अपने अपने घर में छोड़कर आना। मेरा भोले बाबा तो खुद डायमंड है, उस डायमंड को लेकर घर जाना। अब मालूम पड़े सोने के हीरे के कुंडल पहन के आई, अच्छा तो मेरा मन है कि माताजी, पिताजी, आप सब भोले बाबा सब परिवार भोजन करने आए। तो कुबेर जी ने जैसे ही बोला तो पार्वती जी बोली, देखो हम तो परिवार भोजन करने तो कहीं जाते नहीं है, पर तुम बुला रहे हो तो ठीक है, मैं भोले बाबा से बात करूंगी। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर जी आए तो कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ जी भंडारा है और भोजन करने आना है। शंकर भगवान बोले, देख भाई, सारी दुनिया में तू निमंत्रण दिया या आखिरी में मेरे पास आया, और तू यहाँ आता नहीं। वो तो देवऋषि नारद ने तुझे यहाँ भेजा कि भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तू कह रहा है कि भोजन करने आना है, तो मैं आऊंगा। इतने में उसने कह दिया कि भोजन करने आपको ही आना है। शंकर भगवान बोले कि मैं तो नहीं, पर मेरा जो पुत्र है गणेश, वो भोजन करने आएगा। इतने में तुरंत कुबेर बोला कि वो तो गणेश जी इतने से कितना खाएंगे। अब तो भगवान शंकर ने कह दिया, अब तू जा, मैं भेज दूंगा। कुबेर जी के यहाँ शाम को 6 बजे से रिसेप्शन चालू था, भोजन चालू था। गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। जैसे गणेश जी पहुंचे तो कुबेर जी की धर्म पत्नी खड़ी थी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा गणेश जी आए? हाँ। कुबेर के पास दौड़ के गई, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी ने पूछा, क्या हुआ? गणेश जी आए इतनी जल्दी? हाँ। कुबेर ने कहा कि हो सकता है कि भूखे होंगे इसलिए आ गए होंगे। एक काम करो, अच्छा टाइम पे जिम के चले जाएंगे तो शाम वाले आराम से जिम लेंगे, इनको जिमा दो। ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई गई, गणेश जी महाराज बैठ गए। कुबेर जी की धर्म पत्नी भोजन लाकर दे दी। जो गणेश जी ने हाथ जोड़कर खाना प्रारंभ करा, हे गंगाधर, हे डमरूधर, कृपा कर मेरे तोंद में, कृपा कर मेरे पेट। और जो गणेश जी ने खाना चालू करा, कुबेर की पत्नी परोस परोस के थक गई। आखिरी में जो 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा था, वो भी कुबेर की पत्नी ने लाकर दे दिया। कुबेर जी महाराज की घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले, माँ भूख लग रही है, जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई, क्या करूं? द्वारपालों से कहा, जाओ बैकुंठ से सामान लाओ। सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया, क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत
देवऋषि नारद से पूछा क्या करें। देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है। पूछो शंकर जी जाकर, शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है, पर शिव पुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता, अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे दुर्वा को खाया और गणेश जी ने डकार लेकर कहा, कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले, हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही है, आना ही मत। आना ही मत। प्रणाम किया, नमन किया, स्वीकार। शिव को अभिमान प्रिय नहीं है। व्यक्ति की जो पहचान होना चाहिए ना, हमेशा भगवान शंकर से कहना, हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं। कई लोग कहते हैं ये उनसे बहुत अच्छी पहचान है, ये उनके पहचान वाला है, ये उनके पहचान वाला है, हम उसके भतीजे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके काका हैं, हम उसके चाचा हैं, हम उसके नाना। ना, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होना चाहिए। आप जिंदगी में आकर ऐसा काम करो, आप ऐसा परिश्रम करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी पहचान बढ़े। 4 लोगों में तुम जाओ तो तुम्हें लोग पहचाने, नहीं साहब बहुत जोरदार आदमी है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत तत्पर रहता है, हर काम में आगे रहता है। सनातन का काम हो, धर्म का काम हो, कोई सत्संग हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, इसको आगे लिया जाता है, बहुत सत्संगी है। समझ लेना कि भगवान ने तुमको आगे रखा है। शिव की कृपा है। शिव की करुणा। और महाराज शिव तत्व कह रहा है, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शंकर की साधना में, आराधना में डूबा है तो उसकी मायका हो चाहे ससुराल हो, उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक भक्त, थोड़ी आवाज क्लियर करके प्रेशर बढ़ा, एक व्यक्ति भी यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी वो शिव की साधक थी। और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है,
मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो शिव को। अगर कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजोधर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे, तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना 6 महीना 8 महीना साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो तो भी वो दोष नहीं लगता, शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अगर दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिले। एक पत्र है, अच्छा है, उस देवराज को आज भी फल प्राप्त हो। चोरी का धन था पास में, लेकर चल दिया। धन लेकर चोरी का देवराज शिव के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया था, कहां जाऊं, कहां छुपूं, राजा के दूत मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहां जाऊं। छुप गया शिवालय में जाकर, एक दीवार से टिक कर बैठ गया और अपने शरीर को दुबक लिया। महाराज जी शिव पुराण वर्णन करती है कभी कभी घर में ऐसा सात्विक धन आ जाता है कि उस धन से अच्छा कर्म हो जाता है। चूला देवी से कहते हैं किसी का धन मत खाओ, गलत सामान मत खाओ, और अगर हाथ में कोई भंडारे का प्रसाद दे तो उसको प्रणाम कर कर अवश्य पाओ। हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे भीतर के विकार। और फिर किसी ने कहा कि भंडारा कराने वाले के पास ना जाने कौन कौन सा धन आता है। याद रखना, भंडारा कराने वाले के पास बेकार धन नहीं आता। अगर बेकार धन आता तो किटी पार्टी में लगता, बेकार धन लाता तो मदिरा की दुकान पर लगता, बेकार धन आता तो गोवा में जाकर लगता, खाटू श्याम में या सालासर जी में नहीं लगता। भंडारा करने वाले के पास कोई धन उस परमात्मा की कृपा से, मेहनत का कोई धन परमात्मा की कृपा से अच्छे कर्म का आया होगा तो अच्छी जगह लगा है तो समझना कि खुशी हो। तुम्हारे हाथ से भी कभी भंडारा हो ना तो खुश हो ना। हमारे ये महाराज जी जो आए हैं फ्लाइट बाबा, खूब भंडारा करते हैं, खूब खूब भंडारा।
प्रसन्न